नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक पेश करने के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा है कि देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ है। अब फिर से देश में विभाजनकारी नीति बढ़ रही है, जिसके जवाब में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बिल में कहीं भी हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि इसमें किसी भी धर्म से किसी का भी भय या फिर लालच का विरोध है। हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ, ये शाश्वत सच है और आपकी पार्टी ने उस पर मोहर लगा। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष डॉक्टर साहब, मैं खड़ा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल है ये विभाजनकारी नीतियों की नीयत को दर्शाता है। कौन से किसको? विभाजनकारी नीतियों की नीयत को दर्शाता है ये बिल। चलिए कैटेगोरिकली मैं ये अबे जी बोलिए। मैं सर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए, इस बिल के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो दे रखे हैं, इनको काइंडली इनमें नजर डालिए। कहीं भी किसी धर्म का ना नाम है, ना किसी धर्म के ये प्रो है, ना किसी धर्म के अगेंस्ट है। सिंपली ये एक्ट जो है, ये किसी भी गलत तरीके से, धोखे से, चालबाजी से, गलत तरीके से किसी को भी धर्म में, एक धर्म में दूसरे धर्म को लाने वाले व्यक्ति का है। और वो किसी धर्म पे टारगेटेड नहीं है, ना ये किसी को टारगेट कर रहा है, ना किसी अगेंस्ट है। जहां तक स्टेट की बात है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली कहता है कि ये इंडिया सेकुलर कंट्री होगा, लेकिन हर आदमी को अपने धर्म की रक्षा करने का, अपने धर्म का प्रचार करने का हर आदमी को हक होगा। और ये एक सभी धर्मों की प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। इसमें किसी धर्म विशेष को बिल्कुल और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको धर्म पे ना बांटो। आप बांट रहे हो, हम तो सिर्फ धर्म को, आप धर्म की बात कर रहे हो इसमें, हम तो सब धर्मों की बात कर रहे हैं। हम तो सब धर्मों की बात कर रहे हैं, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कहीं कोई जिक्र नहीं है बिल में, कहीं कोई जिक्र नहीं है किसी धर्म का। कहीं पर भी ऐसा कोई ये उसमें है ही नहीं किसी धर्म का नाम। ऐसे किसी जबरदस्ती किसी धर्म से जोड़ने सरकार कोई बिल ला सकती है। मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद। हाँ, करिए। देखिए, मैं दोबारा से 1 मिनट, देखिए, तो वही धर्मांतरण बिल पर चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बिल में कभी भी धर्म का जिक्र नहीं है, विपक्ष का विरोध गलत है। अध्यक्ष महोदय, देखिए, पहली बात तो ये है, जो हमारे माननीय सदस्य ने भी बताया है कि इसमें किसी धर्म का कोई नाम नहीं लिखा है। किसी धर्म का कादियान साहब थोड़ा सा, किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है। नहीं, छुपा हुआ बता रहा हूं ना, छुपा हुआ को बता रहा हूं, मैं सारी बात बता रहा हूं। छुपा हुआ क्या है, उसको रोकना है। जो छुपा हुआ उसको रोकना है, और इसलिए बिल है। तो आज तक जो छुपी हुई बातें होती रही हैं, वो छुपी हुई बातें आगे बंद हो जाए। अब सुनिए, अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, कोई भी व्यक्ति, आप इसको स्वीकार करना हो तो आप बोल देना, ताकि आपको किस कैटेगरी में खड़ा करना होगा हम बता देंगे। कोई भी व्यक्ति मिथ्यारूपण लिख लीजिए। इसके अंदर इसका जो सेक्शन 3 है, उसका 1 में है, मिथ्या निरूपण द्वारा बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, पर पीड़न, पर लोभन या डिजिटल ढंग के उपयोग सहित किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा, सुनो, 1 मिनट आगे सुनो, पूरी बात सुन लो, द्वारा या विवाह द्वारा या विवाह के लिए या तो प्रत्यक्ष या अन्यथा से
किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन नहीं करवाएंगे। अगर इन चीजों से नहीं, किसी ने नहीं कहा ये। आप बाल रखे ना रखे, किसने आप कहा? बाल रखे ना रखे। अरे ये कहीं नहीं लिखा भाई, ये कहीं नहीं लिखा, ये कहीं नहीं लिखा। जो लिखा है वो सुनिए, आगे समझिए। हो गया तो खाली बात पूरी सुन लो, बात पूरी सुन लो। कहीं नहीं लिखा कि अगर अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता तो उसका प्रावधान लिखा हुआ है। इसमें प्रावधान लिखा हुआ है कि आप डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देंगे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, और वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। इस बेंचों वाले बैठने वाले चाहे सारे कर लो, हमको कोई आपत्ति नहीं, चाहे सारे कर लो, हमको आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं सबके लिए कह रहा हूं, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हो, आप उसका विरोध कर रहे हो। इसका मतलब नहीं, कोई गैरजमानी नहीं। सुनिए सुनिए, मैं इसका इस बिल को विरोध करने का मतलब क्या, इस बिल का विरोध करने का मतलब क्या कि आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे, आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। इस हरियाणा में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए तो इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस एमएलए रघुवीर कादियान का बड़ा बयान सामने आया। इसी बीच कांग्रेस एमएलए का बयान सामने आया, मुझे सस्पेंड करना नियमों के खिलाफ है। तो यहाँ पर रघुवीर कादियान का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन बिल का विरोध किया है, और कांग्रेस एमएलए रघुवीर कादियान का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे जो सस्पेंड किया गया है वो सरासर गलत है और कानून और नियमों के खिलाफ भी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक रघुवीर कादियान को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इसी बीच उनका ये बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि सस्पेंड करना सरासर गलत है। हाँ, ये प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। मैं इसको चैलेंज करूंगा, क्योंकि इसमें ये इसलिए चैलेंज होगा कि जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। उस कागज पर लिखा हुआ था कि जोर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन करेगा। जोर जबरदस्ती का कानून तो आईपीसी में भी है। मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती करूंगा, सजा नहीं है क्या उसकी? आप स्पीकर रहे हैं, जिस तरीके से प्रति आपने पाड़ी है, तो ये इलीगल है? ये नहीं, ये लीगल इसलिए है कि ये करोड़ों लोगों की भावनाएं जो हैं, एक राष्ट्र है और एक हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबका देश है। उनको बांटने की एक साथ पहले बांटे आरक्षण के नाम से 35 के नाम। लेकिन तो कहा आपने सदन की तौहीन की है। नो, कोई आप सदन से पूछो क्या तौहीन, वो रूलिंग दिखा देंगे, वो रूलिंग दिखा देंगे क्या तौहीन करी है। किस रूल के तहत आपको निलंबित किया? कोई रूल नहीं है, कोई इस प्रकार अगर कोई वो रूल किसी रूल को कैसे वो कर लो, आप कैसे इंटरप्रेट कर लो, ये इंटरप्रिटेशन पर है। कौन सा रूल का हवाला इनने कोई रूल का हवाला नहीं दिया। इन्होंने पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में, मतलब जो मिनिस्टर जो पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, उसने एक मोशन, पहले तो अकेले स्पीकर ने ही फैसला ले लिया। जब ये कहा कि भाई आपकी ताकत ही नहीं है फैसला लेने की। आगे क्या कर रहे हो? आज तो बाहर आ गया, आज को पार्टी फैसला करिए, तो जिस तरह पार्टी का फाड़ा तब तक वो इंट्रोड्यूस हो चुका था क्या? इंट्रोड्यूस ऐसा है, इंट्रोड्यूस होने के बाद बोलने का है। इंट्रोड्यूस जब डिस्कशन होगा फिर इंट्रोड्यूस, वो बोलेगा जब नाउ द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, और फिर जो है वो इंट्रोड्यूस होने के बाद हाउस को मतलब एडजॉर्न करता, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद फिर कोई आदमी बिल पे बोल ले, पास दो बार बोल सकता है। द बिल इज इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूशन पर फाइनल नहीं है, वो उस पर डिस्कशन है। मैंने ये कहा कि भाई इस बिल को आप सिलेक्ट कमेटी को दे दो आप। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक रघुवीर कादियान ने सदन में बिल को फाड़ दिया था, जिसके बाद ये पूरा हंगामा देखने को मिला, जिसको लेकर उन्हें पूरे सेशन से सस्पेंड भी कर दिया गया और सदन से माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं सबके लिए कह रहा हूं, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हो, आप उसका विरोध कर रहे हो। इसका मतलब नहीं, कोई गैरजमानी नहीं। सुनिए सुनिए, मैं इस बिल को विरोध करने का मतलब क्या,
इस बिल का विरोध करने का मतलब क्या कि आप चाहते हैं कि यहाँ धर्म परिवर्तन होता रहे, आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। इस हरियाणा में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए, देखिए, रघुवीर सिंह कादियान जी ने सदन की तौहीन की है, तो अगले पूरे सेशन के लिए कादियान साहब को निष्कासित किया जाता है। अगले पूरे सेशन, ये आपने सदन के अंदर कागज फाड़ करके सदन की तौहीन की है, बिल के ऊपर बिल को फाड़ करके सदन की तौहीन किया। आप हाँ जी, नहीं, ये प्रस्तुत हो चुका है, हाउस के अंदर प्रस्तुत हो चुका है, हाँ, इंट्रोड्यूस होने के बाद डिस्कशन हुई है, हाँ, इंट्रोड्यूस से पहले डिस्कशन नहीं हो सकती, इंट्रोड्यूस होने के बाद डिस्कशन हो रही है। स्पीकर का इंट्रोड्यूस हो चुका है बिल, और बिल को आपने फाड़ा, स्पीकर बात नहीं हुआ, लेकिन इंट्रोड्यूस हो चुका है। मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो आपको बता दें कि विपक्ष का यहाँ पर जो विरोध है वो गलत है। सीएम का भी बयान सामने आया और जिस तरीके से चर्चा के दौरान यहाँ पर बिल को फाड़ा गया है, जिसके बाद हंगामा साफ तौर पर सदन में देखने को मिला है। विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और साफ तौर पर धर्म परिवर्तन बिल का यहाँ पर विपक्ष ने विरोध किया है और इसी को लेकर रघुवीर कादियान आक्रोशित नजर आए और उन्होंने सदन में ही बिल को फाड़ दिया, जिसके बाद उन्हें इस पूरे सदन से सस्पेंड कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद उनका भी बयान सामने आया। तो वही रघुवीर कादियान पर दुर्व्यवहार और अन्य उत्तरदायी व्यवहार के लिए सदन में प्रस्ताव रखा गया है, जिसके बाद बचे हुए सत्र के लिए रघुवीर कादियान को निलंबन कर दिया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने भी नारेबाजी की है। रघुवीर कादियान आपको बता दें कि मार्शलों के साथ सदन से बाहर गए और कांग्रेस के सभी विधायकों ने वॉकआउट भी किया। साथ में 280 रूल के तहत मैं चाहूंगा कि आप एक कमेटी बना के माननीय सदस्य ने जो हाउस की गरिमा को तोड़ा है, इसके विरुद्ध भी प्रिविलेज मोशन मूव करने का काम करें, रूल 280 के माननीय सदस्यगण, मुझे संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रघुवीर सिंह कादियान विधायक को उनके दुर्व्यवहार, अति अनुत्तरदायी व्यवहार इस महासदन के सदस्य के अनुचित होने तथा सदन में उनके बहुत अनियमित आचरण के लिए वर्तमान सत्र की विशेष बैठकों के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जाए। साथ में 280 तो धर्मांतरण बिल पर हंगामा साफ तौर पर देखा गया है और ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष अब आक्रोशित नजर आ रहा है और ऐसे में कांग्रेस के कई विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर लिया है। रघुवीर कादियान को यहां पर मार्शलों ने बाहर का रास्ता दिखाया। चलिए, तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन, सरकार ने पेश किया धर्मांतरण निवारण विधेयक। कांग्रेस की तरफ से उठाए गए सवाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। आज डबल सिटिंग में चल रही है कार्यवाही।
कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने सदन में धर्मांतर निवारण विधेयक की फाड़ी कॉपी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पूरे सेशन के लिए किया गया सस्पेंड। विरोध में कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सदन में दी जानकारी। बोले 800 एकड़ के लिए मारुति, 100 एकड़ के लिए सुजुकी बाइक कंपनी ने प्लांट लगाने के लिए किया आवेदन। 2 साल से आईएमटी खारखोदा को विकसित करने पर जोर। 2023 में पूरी तरह से होगा विकसित। कांग्रेस विधायक गीता भोकल ने सदन में नए नर्सिंग महाविद्यालय के निर्माण को लेकर पूछा सवाल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया जवाब। कहा कि अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं, हमने 3 नर्सिंग कॉलेज खोले, 6 का जल्द होगा उद्घाटन। चलिए तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।